नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं इकबाल भारती। मैं पेशे से वकील हूँ। 40 साल से ज़्यादा मुझे वकालत करते हुए हो गया। 40 साल से ज़्यादा मुझे पत्रकारिता से जुड़े हुए हो गया और 30 साल मैंने एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी रहा और 30 साल हो गया राजनीति को छोड़ के। सवाल ये कि आज जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे ये बताना ज़रूर हो गया कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी काबिलियत क्या है। तो अभी ये पश्चिम बंगाल में मिस्टर हुमायूं कबीर नाम के एक शख्स जो कि विधायक है टीएमसी के और 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के इलेक्शन में इन्होंने कंटेस्ट किया था, चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े थे, वर्तमान में टीएमसी से जुड़े थे, विधायक भी थे। इन्होंने एक सगुफा छोड़ा मुसलमानों को बांटने के लिए और हमारे बंगाली समाज को बांटने के लिए हैं। इन्होंने ये सगुफा छोड़ा और 6 दिसंबर को इन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद का इनॉग्रेशन किया। सवाल ये है कि खुदा अल्लाह किसी बादशाह के नाम का मोहताज नहीं है, चाहे वो बाबर हो या कोई भी हो दुनिया का बादशाह जो रहा, और ना ही किसी मुसलमान का मोहताज है। खुदा का घर होता है मस्जिद, उसको खुदा का ही घर रहना चाहिए। लेकिन इसने जो राजनीति का अखाड़ा बना दिया और ये जो राजनीति कर रहा है बहुत ही घटिया राजनीति कर रहा है और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा तो ये कहना है कि ओसी साहब के कम थे जो हुमायूं कबीर आ गए, और ना जाने ऐसे इंडिया में कितने मुस्लिम नेता और मौलाना है जो मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे। उनकी बेसिक प्रॉब्लम पे कोई बात ही नहीं करता। वो ये बात ही नहीं करता कि उनकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी और उनको तालीम के लिए क्या करना चाहिए है, उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। और जो कई कस्टम ऐसे हैं, जो कई रूढ़ी ऐसी है जिससे समाज पीछे जा रहा है, जो जिससे समाज पिछड़ रहा है, उस पर बात ही नहीं कर रहे। और ये सारी बात कर रहे राजनीति के हिसाब से करते, राजनीति के लिए करते, और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन होता। कौन देता है इनके पास पैसे, कहां से आते? सवाल यह है कि इस पे गौर करना पड़ेगा, मुस्लिम समाज को गौर करना पड़ेगा, आपको पहचान करना पड़ेगा। इसमें कई मुल्ला मौलवी भी हो सकते हैं। अब ये अपने यूपी में पिछले दिनों एक मदनी साहब है, उन्होंने मतलब सामने आके अपनी राजनीति शुरू कर दी। और भी कई मौलाना है इंडिया में, कहीं यूपी में तो खासतौर पर बहुत ज्यादा है, और भी जगह है, महाराष्ट्र में और भी कहीं ऐसे निकल जाते हैं। तो सवाल ये है कि मेरे को बोलने का अधिकार इसलिए है कि ओसी नाम के बैरिस्टर है। कभी किसी मुसलमान के लिए किसी कोर्ट में जाके उन्होंने मुकदमा नहीं लड़ा होगा। और हुमायूं कबीर की जहां तक बात है वो विधायक बन गए, लेकिन मुझे मुझे जानकारी में नहीं कि आज तक कभी किसी उनने गरीब मुसलमान की मदद की हो या उन्होंने किसी को रोजगार दिलाया। ऐसे कई मुसलमान नेता है हिंदुस्तान में, सिर्फ नाम के मुसलमान है, बड़े बड़े हर पार्टी में। तो सवाल ये कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि इस देश में धर्म और जात पात के नाम पे जो राजनीति हो रही, घटिया राजनीति हो रही है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही, वो गलत है, गलत है, गलत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए सारे ड्रामे चल रहे हैं, चाहे वो मतलब कोई पार्टी हो। मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं तो अपने समाज को ये संबोधित कर रहा हूँ, और इसमें और अपने समाज को क्यों, मैं पूरे भारत और भारत के लोगों को संबोधित कर रहा हूँ कि भैया छोड़ दो यार ये धार्मिकता, ये अंधी धार्मिकता, क्योंकि धर्म ये है ही नहीं। जो आप धर्म बता रहे धर्म ये है ही नहीं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप मेरी बात पे गौर करें और ऐसे तमाम जो मुस्लिम नेता हैं जो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। और जो मुल्ला मौलवी अगर ऐसा उनको बरकरार है, वो भी उनके सबसे बड़े दुश्मन है। अरे कौन आपके खिलाफ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। गलत को वो उसका मतलब वो देख लेगा, अल्लाह उसको देख लेगा। जिसने पूरी दुनिया बसाई है वो सब देख लेगा। तो मेरा निवेदन है और पूरे भारत के लोगों से, भारतीय समाज से है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, भैया ये सारी चीजें छोड़ो, विकास की बात करो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे की मदद करो। जब ये देश बढ़ेगा तो अपने आप सारे लोग बढ़ जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, मेरी बात पे विचार करो। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा इस बात को लोगों तक पहुंचाओ। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।